मैं जेल से छूटा नहीं, जेल तोड़ कर आया हूं। जितने दिन मैं वहां रहा, तुम्हारी तस्वीर को गले लगाता रहा, उसे चूमता रहा, लेकिन अब दिल बहलाने के लिए तुम्हारी तस्वीर काफी नहीं। मुझे अपनी बाहों में तुम्हारा रेशमी जिस्म चाहिए, तुम्हारा जालिम हुस्न चाहिए, तुम्हारी काफिर जवानी चाहिए। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं नाचती गाती जरूर हूँ, लेकिन अपने जिस्म का सौदा कभी नहीं करती। सौदा नहीं करती तो ना सही, खैरात ही दे दो। मैं भूखा जरूर आया हूँ यहाँ, लेकिन भूखा जाऊंगा नहीं। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। बहुत हो गया तुम्हारी बदतमीजी का तमाशा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी मर्द का हाथ एक कमजोर औरत पर उठे, चाहे वो औरत वेश्या ही क्यों ना हो। सुन लो दोस्त, तुम वैश्य के जीने पर तो चढ़कर खुद आए थे, लेकिन जाओगे 4 कंधों पर सवार होकर। स्टार्ट करो, चलो। शमशेर तुम? हाँ, उस दिन जेल में जो हमारा तुम्हारा मुकदमा शुरू हुआ था, मैं चाहता हूं कि आज उसका फैसला हो जाए। तुम्हारे सामने बंदूकें भी पड़ी हैं और तलवारें भी, जो चाहे हथियार उठा सकते हो। नहीं शमशेरा नहीं, तुमने अभी अभी मेरी जान बचाई है पुलिस से। मैं सब कुछ कर सकता हूं, तुम पर हाथ नहीं उठा सकता। हाथ उठा नहीं सकते, बढ़ा तो सकते हो। हमें तो तुम्हारी दुश्मनी भी अच्छी लगती थी और अब दोस्ती भी अच्छी लगती है। फिर एक बात बताओ दोस्त, मैं तो उस मोहल्ले में अपनी जान से मिलने गया था, तुम वहां क्या कर रहे थे? मैं अपने एक दुश्मन का पीछा कर रहा था जो उसी कोठे पर गया था। ओह, इससे तो यही जाहिर होता है कि हम दोनों का एक ही दुश्मन है। दुश्मन ने हमारी दोस्ती की जंजीर में एक कड़ी और जोड़ दी है। दुश्मनी वो आग है जिसमें दोस्ती का लोहा तपकर फौलाद बनता है। इसी बात पर एक बार फिर से मिलाओ हाथ।
जरा सुनिए। अपनी अमानत तो लेते जाइए। अमानत? हाँ, जिस चीज को आप लेने आए थे उसे यही छोड़कर चले जाएंगे आप? ये हार जो आप वापस कर रही हैं, इसकी कीमत जानती हैं आप? जानती हूँ, लेकिन इस हार की कीमत आपकी मुलाकात से बहुत कम है। कल रात जब मैंने आपको मुझ जैसी तवाइफ को बचाने के लिए लड़ते हुए देखा तो पता चला कि शैतानों की दुनिया में आप जैसे इंसान भी बसते हैं। लो मां, अपना खानदानी हार। तुम्हारा एक बेटा इसलिए गया था, समझ लो दूसरा बेटा वापस ले आया। हार तो तुम ले आए हो, लेकिन इस खानदान की इज्जत कब वापस आएगी? मैंने सुना है मेरा राजेश पागल हो गया उस नाचने वाली के लिए। जिस तरह आज हाल ले आऊं मां, उसी तरह एक दिन राजेश भी आएगा। तुम्हारी आंखों से जो मोतियों की लड़ियां गिर रही हैं, उसके एक एक दाने पे मैं अपने खून की आखिरी बूंद तक कुर्बान कर सकता हूं। भगवान, आज मैं जिंदगी में पहली बार तुम्हारी मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर आई हूं। ये कहने आई हूं कि ना तो मुझे तुम्हारी ये दुनिया चाहिए, न आसमान पे बिखरे हुए तारे चाहिए और न जमीन के नीचे दबे हुए खजाने। चाहिए तो बस यही चाहिए, मुझे उस बाजार से उठा लो जिसे आज तक मैं अपनी मां की गोद समझती आई हूं, और मेरे सर पर वो आंचल डाल दो जो एक कोठे वाली को घरवाली बना सकता है। आप? तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट लाया हूं, इसे कबूल कर लोगी तो समझूंगा मेरे जीवन को अर्थ मिल गया है। जीवन का अर्थ ही तो ढूंढने आई थी आज मैं मंदिर में। मुझे नहीं मालूम था कि देने वाले के हाथ इतने बड़े हैं कि भीख मांगने वालों की झोलियां छोटी पड़ जाती हैं। इसे घर जाकर खोलना। समझ लो मैं जो लाया हूं वो एक सपना है, पूर्णिमा की पिघलती हुई चांदनी का बना हुआ। सुहाग का जोड़ा। ये आज मुझे क्या हो गया है? लगता है जो मोहब्बत हमेशा बेगानों की तरह इस दरवाजे के बाहर खड़ी रहती थी, आज दरवाजे के अंदर आ गई है। कसर है तो सिर्फ इतनी की
पलंग पे फूलों की झालर नहीं लगाई गई और हमने दूल्हे का सेहरा नहीं बांधा। चलो कोई बात नहीं, सेहरा हम सुहागरात के बाद बांध लेंगे। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। अब मैं बाजार में बैठी हुई एक तवाइफ नहीं हूँ, एक शरीफ आदमी की अमानत हूँ जो मुझसे ब्याह कर रहा है। अरे हम भी तो ब्याह ही कर रहे हैं तुमसे। लाओ एक चुटकी भर सिंदूर हम भी तुम्हारी मांग में भर दें। तुम समझते क्यों नहीं? मैं अब रवि की दुल्हन बनने वाली हूँ। रवि की? हाँ। अरे तुम तो सारे शहर की दुल्हन बनने वाली हो। किसी एक की बन भी जाओगी तो कितने दिन बनी रहोगी? हर रोज दरवाजे के बाहर एक नई बारात खड़ी होगी और सबसे पहले मेरी बारात आएगी। तुम्हारी बारात नहीं आएगी, तुम्हारी अर्थी यहाँ से जाएगी। निकल जाओ यहाँ से। शाबाश, आज रवि की जिंदगी का आखिरी दिन है। उसकी जीप यहां से गुजरेगी तो धमाके में उसकी जान और मेरा इंतकाम दोनों खत्म हो जाएंगे। रवि, तुम्हें चोट तो नहीं आई? जिन्हें मैं वक्त पे कूद गया था, लेकिन जीप बिल्कुल खत्म हो गई। अरे तुम्हारी जान जीप से कहीं ज्यादा कीमती है। लेकिन ये हरकत की किसने? आपके लाडले बेटे राजेश ने। क्या? वो देखिए भाग रहा है। मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। क्या हुआ? क्या किया है मेरे राजेश ने? आज ये एक ही छलांग में इंसानियत की आखिरी हद से गुजर गया है। तुम जानती हो, आज इसने रवि की जान लेने की कोशिश की। रवि की? क्या ये सच है? यही सवाल जब अदालत में इससे पूछा जाएगा तो ये कह नहीं सकेगा कि ये झूठ है। सवाल तो आज मैं अपने आप से कर रहा हूं कि मैंने ऐसे बेटा मांगा क्यों था। मैं तो अपनी वसीयत में लिख जाऊंगा कि मेरी चिता को नीच से नीच आदमी आग दे, मगर ये अधिकार मेरे बेटे को ना मिले। मुझे ये अधिकार चाहिए भी नहीं। चाहिए तो सिर्फ अपना वो हक चाहिए जो आपने एक सगे बेटे से छीनकर एक बेगाने को दे दिया है। मेरा जुर्म ये नहीं कि मैंने रवि की जान पे हमला किया, मेरा जुर्म ये है कि मेरा हमला नाकाम रहा। आपने मुझे बुलवाया ठाकुर साहब? आइए इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। इसने रवि की जान लेने की कोशिश की है। ठाकुर साहब, तुम देख रही हो माँ, पिताजी मेरे साथ क्या सुलूक कर रहे हैं। जो आज हुआ है बेटे, वो कई साल पहले हो जाना चाहिए था। गलती तो हमारी है जो हमने जहर के पौधे को दूध से सींचा। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। ठीक है। इसे एक मौका दे दीजिए, ये सुधर जाएगा। ले जाइए इसे इंस्पेक्टर साहब। भिजवा दीजिए मुझे जेल में, चढ़वा दीजिए मुझे फांसी के ऊपर। इससे ज्यादा आप कर भी कर सकते हैं। आप मेरे बाप नहीं, कसाई है, कसाई है आप। सावित्री,